नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस के लिए. अब आपने देखा, आपको पता है अगर आप एक लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हो, उसमें से करंट पास करते हो एंड सपोज इट हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इट हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में इतने टर्न्स हैं. मान लो 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न्स हैं, तो दैट इज़ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. आपके पास एक सोलेनॉइड है जिसमें से आप I करंट को पास करवा रहे हो और इस सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स है यूनिट लेंथ में. तो जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको पता है किसी भी सोलेनॉइड में से आप करंट पास करवाते हो तो उसके आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड. और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई. इसकी डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला. किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में से जब आप करंट पास करते हो, किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में से आप करंट पास, व्हेन यू हैव अ सोलेनॉइड एंड यू पास द करंट थ्रू इट, it produces a magnetic field which is equal to mu naught Ni. What is N? N is the number of turns per unit length. Let N is the total number of turns. Capital N is the total number of turns. Unit length आपने ले ली, length of the solenoid ले लिया आपने L. तो what is small n? Total number of turns which you have assumed N मान लिया आपने इसको, और total length आपने कितनी मानी, L. तो what is small n? N upon L. Put करो यहाँ पर. Magnetic field of a current carrying solenoid का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni. इस n की वैल्यू पुट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय l, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वैल्यू पुट की तो b आ गया आपके पास म्यू नॉट Ni बाय l. अब हमने तो निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए हम पहले फाई निकालेंगे. फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा. व्हाट इज थीटा नाउ? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल अभी करके हटे थे. मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होता है, 0. तो कॉस 0 1 हो गया. बी की वैल्यू पुट करो. बी की वैल्यू अभी आपने निकाली है म्यू नॉट Ni बाय एल. पुट कर दो यहाँ पर म्यू नॉट Ni बाय एल इंटू ए. नाउ मेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 and this as equation number 1. This is 2. Leave it this, make it this as 2. Okay, now we know that phi is equal to Li. अभी हम करके हटे हैं. phi का क्या फॉर्मूला होता है, Li. As we know phi is equal to Li. ये भी phi है, ये भी phi है, दोनों को इक्वेट कर दें. लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी. इक्वेट करो दोनों को. म्यू नॉट Ni A अपॉन एल, म्यू नॉट Ni A अपॉन एल इज इक्वल टू Li. दोनों तरफ से आई कैंसिल, तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई म्यू नॉट Na बाय एल. म्यू नॉट Na बाय एल. कहता है ये तो था कोर, आपने बीच में फ्री रखा है, आपने एयर रखी है. अगर आपने सोलेनॉइड में अगर आपने कोई और मटेरियल रखा है, कोई कोर रखा है, तो आप रिलेटिव परमिटिविटी लगा दो, परमिबिलिटी लगा दोगे. वहाँ म्यू आर क्या होता है आपके पास, जैसे एप्सिलॉन आर करते थे, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता था, तो म्यू आर क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट. सो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट बाय म्यू आर. अगर तो आपने इस कोर, अगर आपने सोलेनॉइड के बीच में एयर लिया तो आप म्यू नॉट Na बाय एल फॉर्मूला लगाओगे. अगर आपने कोई मटेरियल लिया है जिसकी परमिबिलिटी है म्यू आर, तो फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट बाय Na बाय एल. म्यू नॉट की जगह आपने म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर देना. अगर कोई आप कोर लेते हो अदर देन, इफ कोर इज ऑफ एनी अदर मटेरियल, कोई और मटेरियल की लेते हो, एयर को छोड़ के कोई और मटेरियल बीच में सोलेनॉइड के बीच में रखते हो, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर. व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज अ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल. So this was a very important topic, self inductance of a long solenoid. Thank you.